आइए बच्चों, अब हम लोग पढ़ते हैं साइन mx इंटू कॉस nx या साइन mx इंटू साइन nx या कॉस mx इंटू कॉस nx के फॉर्म का इंटीग्रेशन। और इसमें क्या क्या फॉर्मूला यूज होगा मैं आपको बता देता हूं, मैं यहां पे लिख देता हूं। तो फॉर्मूला इसमें यूज होगा इस प्रकार से, 2 साइन a इंटू कॉस b बराबर साइन a प्लस b प्लस साइन a माइनस b, 2 कॉस a इंटू साइन b बराबर साइन a प्लस b माइनस साइन a माइनस b, 2 कॉस a इंटू कॉस b बराबर कॉस a प्लस b प्लस कॉस a माइनस b, और 2 साइन a इंटू साइन b बराबर कॉस a माइनस b माइनस कॉस a प्लस b। समझ गए? और इसी 4 फॉर्मूला के आधार पर इसको बेस मानकर हम लोग इस फॉर्मेट के इंटीग्रेशन को पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आइए आप इसको नोट कीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए आइए। हम लोग अब सॉल्व करते हैं cos 2x इंटू cos 4x, और इसका इंटीग्रेशन हम लोगों को निकालना है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा मैं अभी आपको बताता हूं। फॉर्मूला हम लोग ये जानते हैं कि 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। समझ गए? तो फॉर्मूला में तो यहाँ पे 2 लाना पड़ेगा, तो 2 नहीं है तो 2 से गुना करके 2 से भाग दे दीजिए, यानी कि आप इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 2 cos 2x इंटू cos 4x dx। I बराबर 1/2 कांस्टेंट है बाहर, और अब जो ये फॉर्मूला में बैठ जाएगा। फॉर्मूला क्या कहता है कि एक बार आप एंगल को जोड़ दीजिए और एक बार घटा दीजिए। तो cos जोड़ दीजिएगा तो 2x और 4x 6x मिल जाएगा, प्लस cos घटा दीजिएगा तो 2x से 4x गया, आपका कितना हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा माइनस 2x। समझ गए कैसे किया बाबू? तो इसको हम लोग इस फॉर्मूला पे बैठा दिए, एक बार जोड़ दिए 2 और 4 मिलके 6 हो गया, और एक बार घटा दिए तो 2 से 4 गया आपका -2 हो गया। ठीक, और आप जानते हैं कि माइनस थीटा 4th क्वाड्रेंट में होता है, और 4th क्वाड्रेंट में आपका cos पॉजिटिव होता है, यानी कि I बराबर आपका कितना हो गया 1/2 इंटीग्रेशन cos 6x प्लस cos 2x dx। तो I बराबर 1/2 cos 6x का sin 6x x से भाग दीजिए, और यहां पर आपका हो जाएगा sin 2x और x के कोएफिशिएंट से भाग, प्लस आपका हो गया c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, और ये आपका क्वेश्चन है आपका इस प्रकार से है। क्या है? तो I बराबर है sin 4x बाय कितना है? तो sin 4x बाय sin x, sin 4x बाय sin x और dx। कैसे सॉल्व कीजिएगा इसको? तो आप ऐसे लिखिए I बराबर sin 2 इंटू 2x बाय sin x dx। फॉर्मूला होता है sin 2a बराबर 2 sin a इंटू cos a। तो I बराबर कितना हो गया
2 साइन ए के जगह पर है 2x इंटू कॉस 2x बाय साइन x dx। आई बराबर 2 कांस्टेंट बाहर। फिर प्यारे बच्चों यहां पर फिर साइन 2a का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो 2 साइन a इंटू कॉस ए, कहने का मतलब है 2 साइन x इंटू कॉस x। तो क्या हो जाएगा 2 साइन x इंटू कॉस x इंटू कॉस 2x बाय साइन x dx। ये दोनों खत्म। तो i बराबर कितना हो गया 2 आपका क्या बच गया, आपका बच गया cos x इंटू कॉस 2x dx। ठीक है, तो i बराबर 2। और अभी देखिए 2 cos a इंटू कॉस b, यहां पर फॉर्मूला आप लिखे हैं 2 cos a इंटू कॉस b क्या होता है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b, यानी कि एक बार एंगल जोड़ देना है और एक बार आपको घटा देना है। तो आपका एक बार जोड़ दीजिए बाबू, तो cos दोनों को जोड़िएगा x और 2x मिलकर कितना हो जाएगा, आपका हो गया 3x प्लस cos, एक बार घटा दीजिए a माइनस b है माइनस कर दीजिए, तो x से 2x गया, आपका हो गया माइनस x dx। और माइनस थीटा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, आपका cos पॉजिटिव होता है, यानी कि इस प्रकार से हो जाएगा i बराबर 2 cos 3x प्लस cos x dx, यानी कि 2 और cos 3x का कितना हो जाएगा, तो cos 3x का आपका हो जाएगा sin 3x बाय 3 प्लस sin x प्लस आपका कांस्टेंट c, और यही आपका हो गया आंसर। ठीक है, तो इसे आप नोट कर लीजिए, इसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ते हैं cos x इंटू कॉस 2x इंटू कॉस 3x का इंटीग्रेशन। यहाँ पे 3 चीज गुना में है, जबकि हम लोग 2 गुना के लिए फॉर्मूला को जानते हैं। तो पहले इसमें 2 को लेकर बढ़िए, फिर बाद में देखते हैं कि क्या होता है। तो इसको ऐसा कीजिए बाबू, 1/2 2 cos x इंटू कॉस 2x एक साथ में आपका cos 3x और dx। फॉर्मूला क्या होता है 2 cos a इंटू cos b बराबर cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b होता है। और इसी फॉर्मूला को यहां पर अप्लाई कीजिए, तो क्या हो जाएगा i बराबर 1/2, एक बार जुटेगा तो cos x और 2x मिलके कितना हो जाएगा 3x प्लस cos एक बार घटेगा तो x से 2x गया कितना माइनस x, और आपका cos 3x तो आपका बाहर है। ठीक है, एक फॉर्मूला आप क्या जानते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं कि cos माइनस थीटा बराबर हो जाता है cos थीटा, यानी कि cos का एंगल यदि निगेटिव है तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए यहां पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो i बराबर 1/2, इसको गुना कर दीजिए, cos आपका कितना हो जाएगा cos स्क्वायर 3x, और ये दोनों गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा cos x इंटू cos 3x और dx। ठीक है बाबू, अब देखिए क्या है कि इसका फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं cos स्क्वायर a बराबर 1 प्लस cos 2a बाय 2 होता है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हैं i बराबर 1/2, इसके जगह पे ये फॉर्मूला लिख दीजिए 1 प्लस cos 2a, a के जगह पे है 3x बाय 2, और इसको फॉर्मूला में बैठाने के लिए 2 से भाग देकर 2 से गुना कर लीजिए, और cos x इंटू cos 3x, और साथ में प्यारे बच्चों हो गया dx। अब देखिए तो आपका क्या हो गया i बराबर 1/,
ये 2 और ये 2 बाहर ले लीजिए, तो 2 दूनी 4, 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 3 दूना 6x प्लस, देखिए बाबू इस जगह पे फॉर्मूला लगा दीजिए। कौन सा फॉर्मूला? यही वाला। एक बार आपका एंगल जुटेगा और एक बार आपका एंगल माइनस हो जाएगा, यानी कि कॉस जोड़ दीजिए तो x और 3x मिलकर 4x प्लस कॉस माइनस कर दीजिए तो x से 3x क्या माइनस 2x और आपका हो गया dx। कहने का मतलब है 1/4 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 6x प्लस कॉस 4x, और कॉस में निगेटिव एंगल से फर्क नहीं पड़ता है, तो प्लस हो गया कॉस 2x और dx। इंटीग्रेट कर लीजिए 1/4, और अब तो इंटीग्रेशन का चिन्ह की जरूरत नहीं है, x का x इन 1 इंटू dx का x प्लस cos 6x का कितना बाबू, तो sin 6x/6, x के कोफिशिएंट से आप भाग दे देते हैं, प्लस sin 4x/4 प्लस sin 2x/2 प्लस c, और यही आपका हो गया आंसर। समझ गए? यही आपका हो गया आंसर। तो सबसे पहले तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अब बच्चों मैं इस फॉर्मेट को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप अदर बुक से, एनसीईआरटी से तो मैं सारा बता ही दिया हूं, अदर बुक से चाहे जो भी बुक हो, आप केसी सिन्हा ले लीजिए, आर.डी. शर्मा ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल, लालजी प्रसाद, एसबी पीडी, कोई भी बुक है आप उससे प्रैक्टिस कीजिए, और कहीं भी कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिएगा। ठीक है बच्चों, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।